दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ब्लैक ट्रैप की, जो कि नूमेर एपिसे की काफ़ी ज़बरदस्त वॉर एक्शन थ्रिलर आइस मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए सफ़र का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत स्वीडन में एक जगह पर एड नाम की एक औरत को दिखाने के साथ होती है और वहाँ न्यूज़ में बताया जाता है कि देश में काफ़ी सारे लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें वहाँ उसकी बेटी वानी इस चीज़ से चिंतित होती है। और तब वहाँ एड उसका ध्यान भटकाने जाती है और वो उसे उसकी दादी के ऊपर जोक मारकर हंसाती है। और वहीं पर काफ़ी सारे सैनिक आगे बढ़ते हैं और गोली चलाकर सबको मारने लगते हैं। और तब एड वहाँ पर पीछे आ जाती है और वानी को छुपा देती है और फिर दोनों नीचे छुपे होते हैं और वहीं पर सैनिक आगे बढ़ते हैं और एक सैनिक गाड़ी का कांच तोड़ देता है और वहाँ पर वानी चिल्लाती है। और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है और फिर कहानी 10 सालों के बाद की दिखाई जाती है। और उस वक्त तक स्वीडन के पड़ोसी देश में युद्ध शुरू हो चुका होता है और ये युद्ध देखते ही देखते वर्ल्ड वॉर बन चुका होता है, जिसमें ज्यादातर देश खत्म हो चुके होते हैं। और फिर एक जगह पर एक ऑफिसर आगे बढ़ता है और वहाँ बाकी सब लोग उससे खाना मांगते हैं, जिसमें ऑफिसर ट्रेन में एक डब्बे में से एड को ढूंढ लेता है और वो एड को अपने साथ आने कहता है। और 10 सालों में एड एक सैनिक बन चुकी होती है और उसकी बेटी वानी उस हादसे के बाद एड से दूर हो चुकी होती है। और फिर एड आगे बढ़ती है, जिसमें ऑफिसर उसे बताता है कि उसे एक नए मिशन के लिए चुना गया है और एड उसे पेपर देता है। और वहां से एड आगे बढ़ती है और एक जगह पर वो गाड़ी का इंतजार करती है और वहीं पर एक औरत एड को खाना देती है और उसका पति एक सैनिक है और वो जिंदा है कि नहीं इस बारे में पता लगाने कहती है। तब एड उसे बताती है कि अगर वो जिंदा होगा तो भी वापस नहीं आएगा और वो उसे वेस्ट की साइड में जाने कहती है। असल में दुनिया में काफी ज्यादा दहशत युद्ध के चलते फैल चुकी होती है और वहीं पर जैकब नाम का एक ऑफिसर आता है और वो एड को अपने साथ आने कहता है। और फिर दोनों वहां से निकलते हैं और दोनों बेस की तरफ आते हैं, जिसमें एड उस जगह पर बड़ी हुई होती है और उसे सारे रास्ते पता होते हैं, जिसमें उसे पूरा शहर तबाह दिखता है। और इस बारे में वो जैकब से बात करती है और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं और जैकब एक जगह पर गाड़ी रोकता है और वो एड को गाड़ी में ही रहने कहता है और वहां से वो एक घर में घुस जाता है। लेकिन एड उसकी बात नहीं सुनती और वो बाहर आती है, जिसमें वहाँ एक औरत उसके पास मदद मांगने के बहाने से आती है और वहाँ बाकी लोग उस पर हमला करने वाले होते हैं। और ये चीज एड समझ जाती है और वहाँ उन लोगों को वो बंदूक से मारने लगती है और वहाँ एड आगे बढ़ती है और कार में बैठ जाती है और फिर एड वहां से कार लेकर निकल जाती है और फिर डायरेक्ट वो बेस में आ जाती है, जो कि शहर से बाहर की ओर होता है। और बेस पर पहुंचकर एड अपने पेपर्स दिखाती है और वहाँ उसके साथी के बारे में पूछा जाता है। तब वो उसे छोड़कर भाग गया था ये एड बताती है। और फिर उसे अंदर लेकर जाते हैं और फिर एक जगह पर वो लोग रुकते हैं और वहाँ काफी सारे दूसरे सैनिक भी तैयार हो रहे होते हैं, जिसमें उन सबको वहाँ पर एक मिशन के लिए चुना गया होता है। और वहाँ पर टॉम, मैक्स और सैम नाम के दूसरे 3 सैनिक होते हैं। और फिर टॉम वहाँ एड को मिशन के बारे में पूछता है, जिसमें एड को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, ये वो बताती है। और वहाँ सैम नाम के सैनिक के बेस पर बॉम्ब फटा था, ये मैक्स ने सुना होता है और वो ये उसे बताता है। तब सैम वहाँ डर जाता है और फिर उन लोगों को मिला नाम की एक जनरल अंदर बुलाती है। तब वो लोग अंदर चले आते हैं और फिर वहाँ पर जनरल क्रिस का वेट करते हैं और वहीं पर क्रिस के आने के बाद वो बताता है कि वहाँ जैकब नहीं है। तब मिला उसे बताती है कि वो बेस पहुंचा ही नहीं है। और फिर क्रिस बताता है कि अब पूरी दुनिया जंग लड़ रही है और उनके काफी सारे मिशन खत्म हो चुके हैं और अब दुनिया भी तबाह हो रही है और अब उनके जीतने के चांसेस काफी कम है। और वहाँ मिला आगे बताती है कि उनके पास जीतने का एक ही रास्ता है, उन्हें दूसरे बेस पर 2 बॉक्सेस पहुंचाने होंगे तो ही वो जीत सकते हैं। और वो रास्ता काफी खतरनाक है, जिसमें वो पूरा बर्फीला रास्ता है, जिसमें उन 5 सैनिकों को और मिला को बर्फ में चलने में वो एक्सपर्ट है इसलिए चुना गया है। और रास्ता काफी लंबा होता है और उन्हें बॉक्सेस को दूसरी तरफ पहुंचाना ये क्रिस बताता है, जिसमें इसके चलते वो लोग जीत जाएंगे और इसके बाद उन सैनिकों को भी आजाद किया जाएगा, ये क्रिस बताता है। और वहाँ एड बताती है कि आइस पर हजारों मील चलना ये एक सुसाइड मिशन है और वहाँ क्रिस उन्हें बताता है कि ये एक ऑर्डर है। और फिर एड को छोड़कर वो वहां से सबको जाने कहता है। और उनके जाने के बाद क्रिस एड को एक फोटो दिखाता है, जो कि उसकी बेटी वानी की होती है और वो दूसरे बेस पर है, ये क्रिस बताता है। और ये सुनकर एड चौंक जाती है और वहां जाकर एड उससे मिल सकती है, ये क्रिस बोलता है। तब एड भी मिशन के लिए मान जाती है और वो तस्वीर लेकर वहां से निकलती है और बाहर आकर एड काफी दुखी होती है, जिसमें वो पिछले 10 सालों से अपनी बेटी से मिली नहीं होती है और वो काफी ज्यादा रोती है। और फिर वो अपनी टीम के पास आती है और वहाँ सब लोग डरे हुए होते हैं और वहां से सैम निकल रहा है, ये बताता है, क्योंकि उसके बेस पर हमला हुआ है और उसकी गर्लफ्रेंड जिया ठीक है कि नहीं वो ये जानना चाहता है। और वहाँ एड बताती है कि अगर वो मिशन खत्म करेंगे तो वो आजाद हो जाएंगे और इसलिए उन्हें ये करना ही होगा, जिसमें मैक्स इस चीज के लिए हाँ बोलता है। और वहाँ सैम को मिशन के बाद शादी करनी है, ये वो बताता है और वहाँ सब मिशन के बाद उसकी शादी में मिलेगी, ये बोलते हैं। और वहाँ मिला आती है और वो सबके लिए सामान लाई होती है और वो सबको चेक करने कहती है, साथ ही वो उन्हें दवाई भी देती है और वहाँ सब लोग तैयार हो जाते हैं। और वहाँ सुबह तक वो लोग निकलेंगे
ये मिला बताती है और वहाँ से निकल जाती है। और रात को सब सोए होते हैं तब वहाँ पर एड उठती है जिसमें बेस पर हमला हुआ होता है। तब वहाँ से सब लोग भागते हैं और वहाँ मिला आती है और सबको सामान लेकर वहाँ से निकलने कहती है। और वहाँ से फिर सब लोग बेस से निकलते हैं और दूसरी तरफ से जंगल में घुस जाते हैं। और फिर वहाँ पर दूसरे सैनिक आगे आते हैं और सब लोग उनसे लड़ने लगते हैं। और वहाँ से मिला सबको दूसरी तरफ लेकर आती है। और फिर एक जगह पर क्रिस उन लोगों को मिलता है और वहाँ से सब सैनिक आ चुके होते हैं। और वहाँ जैकब भी आता है और फिर क्रिस उनको 2 बॉक्सेस देता है और वो उन्हें खोलने से मना करता है और ये चीज़ उन्हें दूसरे बॉयज पर पहुंचानी है ये वो बताता है। और फिर सब लोग वहाँ से निकलते हैं जिसमें उनको मिला लीड कर रही होती है। और फिर उनका बेस तबाह होते हुए वो लोग देखते हैं और वहाँ से आइस पर आकर वो स्केटिंग करते करते आगे बढ़ते हैं। और फिर तेज़ी से उनकी टीम इस जगह से दूसरी तरफ भाग रही होती है और 12 घंटों तक वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। और फिर सुबह होती है तब वो लोग एक जगह पर रुकते हैं और वहाँ वो लोग नहीं रुक सकते क्योंकि वो जगह ओपन है ये टॉम बताता है। और तब मिला आसपास में किसी सेफ जगह को देखने कहती है और वो आगे बढ़ती है और वहीं पर मिला बर्फ के टूटने के चलते पानी में डूब जाती है और वहाँ सब लोग डर जाते हैं। और वहाँ एड तभी पानी में कूद पड़ती है और वो आगे बढ़ती है और वो मिला के पास आती है और फिर वो उसका चाकू लेती है और उसका बैग वहीं पर निकाल लेती है। और वहाँ से एड ऊपर की तरफ आती है और बैग के साथ उसे सब ऊपर खींच लेते हैं और उस बैग में दोनों बॉक्सेस होते हैं। और फिर वहाँ सब लोग एड को गर्म करने की कोशिश करते हैं और वहाँ से वो लोग आगे बढ़ते हैं। और ये चीज़ जैकब को खास पसंद नहीं आती। और वहीं पर उन लोगों को एक घर दिखता है तब वो लोग उस घर में एड को गर्म करवाने के लिए घुस जाते हैं और वहाँ वो लोग एड को बिठा देते हैं। और फिर वो लोग उस जगह पर आग लगाते हैं जिससे एड को गर्मी मिले और वहाँ उसका इलाज शुरू किया जाता है। और फिर वो लोग बॉक्सेस देखते हैं जो कि ठीक होते हैं। कुछ घंटों के बाद वो लोग जैकब का ऑर्डर मानेंगे ये बताते हैं और ये चीज़ एड को पसंद नहीं आती लेकिन वो उनका सीनियर है ये मैक्स बताता है। साथ ही एड ने उस मिशन को बचाया है इसलिए मैक्स उसकी तारीफ करता है लेकिन जैकब ही उन्हें लीड करेगा ये बोलता है जिसमें एड उसकी बात मान जाती है। और फिर वक्त गुजरता है और एड सोकर उठती है और फिर वो आगे बढ़ती है जिसमें उसे अजीब आवाज़ें आती है। तब वो बाहर आती है और वहाँ सैम रेडियो पर किसी से बात कर रहा होता है। तब एड सबको अंदर आने कहती है और वहाँ पर टॉम सबको उठाता है और वहाँ से सब लोग अपना सामान लेते हैं और घर से बाहर आ जाते हैं और फिर एक जगह पर छुप जाते हैं। और वहीं पर एक हेलीकॉप्टर आता है और उस घर को उठा देता है और फिर वो वहाँ से निकलता है। तब वहाँ एड सैम को बंदूक दिखाती है और वो गद्दारी ये बताती है जिसमें वो किससे बात कर रहा था ये सब पूछते हैं। और वहाँ मैक्स उसे पकड़ लेता है और मारता है। और फिर सैम बताता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को कांटेक्ट करना चाहता था जिससे वो जान सके कि वो ठीक है कि नहीं और वो सिर्फ इतना ही जानना चाहता था। और वहीं पर कुछ सैनिक आते हैं और वो घर की तरफ जाते हैं जिसमें पूरी टीम छुप जाती है। और वहाँ से सैम पर सब लोग नजर रखेंगे ये बताते हैं और फिर वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। और रात तक वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं और वहाँ सब लोग थके हुए होते हैं लेकिन ना चाहते हुए उन्हें और भी आगे बढ़ते रहना पड़ता है। और कुछ घंटे तक वो लोग आगे जाते हैं और फिर उन्हें अजीब लगता है जिसमें वहाँ सैम गिर पड़ता है। और फिर वहाँ वो लोग सब चीज़ें देखते हैं। असल में वहाँ पर काफ़ी सारे लोग बर्फ के अंदर जमने से मारे गए होते हैं। और फिर पूरी टीम उनसे बच कर आगे बढ़ती है और इस चीज़ से वो लोग सब डर जाते हैं और वहाँ से आगे बढ़ते हैं। और फिर रात को एक जगह पर वो लोग रुकते हैं और वहाँ उन्हें मरे हुए लोगों के बारे में सैम पूछते हैं जिसमें वहाँ टॉम को लगता है कि उन्होंने दुश्मन को मारा होगा और वो भी उनकी जगह पर होते तो शायद वही करते। जिसमें बाकी लोग बताते हैं वो लोग बेगुनाह लोगों को नहीं मारते हैं। और वहाँ से वो लोगों को फिर से हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है और वो उनके सामने आता है और उन पर गोलियां चलाता है। तब सब लोग वहाँ से भागते हैं और वहाँ से एड दूसरी तरफ आती है जिसमें आकर वो ब्रिज के नीचे छुप जाती है और वहाँ हेलीकॉप्टर से सब लोग दूर भाग गए होते हैं। तब वो हेलीकॉप्टर वहाँ से निकल जाता है और फिर धीरे धीरे बाकी सब लोग ब्रिज के पास आते हैं और वहाँ पूरी टीम इकट्ठी होती है। और कुछ देर के बाद वो लोग वहाँ से जाएंगे ये जैकब बताता है। और 3 घंटे के बाद वो लोग ब्रिज के ऊपर आते हैं जिसमें वहाँ काफी सारे लोगों के घर होते हैं और वहाँ उन लोगों को पैरों के निशान दिखते हैं। तब वो लोग उस पैरों के निशान का पीछा करते हैं और वो लोग एक घर के बाहर पहुंचते हैं और अंदर घुसते हैं जिसमें वहाँ उन्हें अंदर बैम्बर और प्रैट नाम के काफी बुढ़े लोग मिलते हैं और उन लोगों के बारे में जैकब पूछता है। तब वो लोग बताते हैं कि वहाँ से सभी लोगों को निकाला जा रहा था लेकिन वो अपने घर से जाना नहीं चाहते थे और इसलिए वो लोग वहाँ पर छुप गए थे और तब से दोनों अकेले ही वहाँ पर जी रहे हैं। और वहाँ मैक्स उनके घर की तारीफ करता है जिसमें वो लोग खुश होते हैं और वहाँ मैक्स भी जंग के बाद घर बनाएगा ये बताता है जिसमें वहाँ सब लोग हंसते हैं। और वहीं पर चम्मच गिरने से एड नीचे दिखती है और वहाँ ब्रैड के पास उसे बंदूक दिखती है और वहाँ ब्रैड उन्हें मारने जाता है। तब वो लोग सब उसे मार देते हैं और वहीं पर एक गोली मैक्स को भी लगी होती है और वहाँ जैकब आगे बढ़ते हैं जिसमें वो देखते हैं कि सैम मर चुका है। तब सब लोग दुखी होते हैं और फिर वहाँ मैक्स ठीक है ये बताता है जिसमें वो अपना
अपना गाँव किसी को भी नहीं दिखा था। और फिर टॉम को रेडियो पर एक लड़की की आवाज़ आती है। तब सब लोग पास आते हैं और वहाँ टॉम बात करता है, जिसमें वहाँ सामने सैम की गर्लफ्रेंड जिया होती है और वो सैम के बारे में पूछती है। तब उसे जैकब बताता है कि सैम ठीक है और वो बात बाद में करेगा। और वहीं पर वो रेडियो बंद कर देता है, जिसमें सैम गद्दार नहीं था ये टॉम बताता है। और वहाँ जैकब सबको सामान लेकर वो लोग निकल रहे ये बताता है। तब सब लोग तैयार होते हैं और वहाँ मैक्स सैम की आंखें बंद करता है और उस पर शक करने के लिए वो माफ़ी भी मांगता है। कुछ देर के बाद चारों वहाँ से आगे बढ़ते हैं और कई घंटों तक सफ़र चल रहा होता है। और फिर एक जगह पर मैक्स का गाँव सब लोग देखते हैं, जिसमें वो ठीक है ये बताता है और वो दवाई लेता है और फिर उठता है और वहाँ से वो लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ घंटों के बाद गाँव के चलते मैक्स कमज़ोर हो चुका होता है और वहाँ काफ़ी सारी दवाई के चलते वो नशे में भी आ जाता है, जिसमें वहाँ जैकब उसे संभालता है। और वहीं पर ऐड आती है और उन लोगों को आगे कुछ मिला है ये वो बताती है। और फिर वो लोग वहाँ से आगे जाते हैं, जिसमें वहाँ उन्हें काफ़ी बड़ा शिप मिला होता है। तब वो लोग उसके अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पर वो जाकर वो सभी चीज़ें देखते हैं, जिसमें वो जगह सेफ होती है। और फिर वहाँ मैक्स एक जगह पर बैठता है और वो काफ़ी बुरी हालत में होता है। और फिर वहाँ जैकब, एड और टॉम बात करते हैं, जिसमें वहाँ मैक्स को वहाँ से लेकर नहीं जाया जा सकता ये बताते हैं। और उनकी बातें मैक्स भी सुन लेता है, जिसमें वहाँ इस चीज़ के लिए बाकी लोग तैयार नहीं होते हैं। और वहाँ टॉम बॉक्स लेता है और वो जानना चाहता है कि उसमें क्या है ये वो बताता है और वो उसे ओपन करता है, जिसमें उसे एक शीशी में वायरस दिखता है। तब वहाँ मैक्स बताता है कि इस वायरस के चलते जंग ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इस चीज़ से वो लोग दूसरे देशों पर हमला करने वाले हैं। और फिर एड बॉक्स को जैकब को देती है और वहाँ से वो लोग आगे बढ़ते हैं। और फिर जैकब उन्हें वहाँ से निकलने कहता है और फिर एड ऊपर आकर सब चीज़ें देखती है और वहीं पर कुछ लोग उसकी तरफ आते हुए दिखते हैं और वहाँ उसे गोली चलने की आवाज़ आती है। तब सब लोग मैक्स के पास आते हैं, जिसमें मैक्स ने खुद को गोली मारकर वो मर चुका होता है। और वहाँ एड बताती है कि कुछ लोग उनकी तरफ आ रहे हैं। तब वहाँ टॉम और जैकब वायरस के बारे में जानने के बाद उन लोगों की वहाँ से जाने की इच्छा नहीं होती। तब वहाँ एड बॉक्सेस लेती है और वहाँ से निकलती है और फिर वो बाहर आकर मिशन को खत्म करके अपनी बेटी वानी से मिलने के लिए आगे बढ़ती है। और वो बर्फ पर कई घंटों तक आगे का सफर करती है और फिर एक जगह पर आगे रास्ते में पतली बर्फ होती है। तब वहाँ एड धीरे धीरे आगे बढ़ती है और वहीं पर एड का बैलेंस बिगड़ता है और वो वहीं पर गिर पड़ती है। और फिर एड अपना वजन कम करने के लिए बैक साइड में डाल देती है और फिर वो पानी के ऊपर आगे पीछे होती है। कुछ देर के बाद वहाँ पर जैकब और टॉम आते हैं और वहाँ एड मदद मांगती है। तब वो लोग उसे पहले बॉक्स देने कहते हैं और फिर एड उन्हें बॉक्सेस देती है। तब वो एड के पास एक रस्सी फेंकते हैं और उसे खींचते हैं और फिर वो उसे दूसरी तरफ अपने पास लेते हैं। और फिर जैकब एड को वही रास्ते से जाना जरूरी है कि नहीं ये पूछते हैं, जिसमें एड बताती है कि इस रास्ते से वो लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। और फिर तीनों एक दूसरे को रस्सी बांधकर आगे बढ़ते हैं, जिससे कुछ भी किसी को होने पर बाकी दो उसे संभाल सके। और फिर तीनों आगे जाते हैं और वहाँ काफी लंबा सफर तय करने के बाद टॉम एक जगह पर गिरता है। तब बाकी दोनों उसे खींचते हैं और वहीं पर ऊपर से फायर लाइट छोड़ी जाती है और दूर से एक जगह से मशीन गन से उन पर हमला होता है। तब वो लोग छुप जाते हैं और वहाँ जैकब एड को आगे बढ़ने कहता है और टॉम को उन पर निशाना लगाने कहता है। और फिर टॉम उन पर गोली चलाता है और फिर एड वहाँ से आगे बढ़ती है और वो उस जगह पर पहुँचती है और फिर दूसरी तरफ से पीछे से आती है और फिर वो उस मशीन गन की जगह को देखती है और वहाँ वो देखती है कि टॉम ने गोली चलाने वाले को मार दिया होता है। कुछ देर के बाद तीनों वहाँ पर जमा होते हैं और वहाँ टॉम ने सबको मारा है ये एड बताती है। और फिर वो लोग मैक्स की मौत के लिए दुखी होते हैं और वहाँ टॉम बताता है कि जंग के शुरू होने से पहले वो अपने दोस्तों के साथ था जिसमें उन पर हमला हुआ था और वहाँ उसके दोस्त ने मरते वक्त उसे अपने साथ पानी में खींच लिया था, जिसमें बाकी सब लोगों की वहाँ पर लाशें थी और उसके दोस्त के खींचने के चलते उस पर दूसरे लोगों ने हमला नहीं किया और ऐसे ही वो बच गया था। और फिर वो उस जगह से बाहर आया और उसने सिपाही बनने में अपना नाम लिखा दिया था। और इस राह पर चलते चलते अब उन लोगों के पास वायरस है जिससे पूरी दुनिया खतरे में आ सकती है। और वहाँ एड बताती है कि उन लोगों का काम सिर्फ ऑर्डर्स मानना है, जिसमें जैकब वो इस मिशन को खत्म क्यों करना चाहती है ये पूछता है, जिसमें एड कुछ नहीं बताती। और फिर वहाँ जैकब सबको सोने कहता है और वहाँ एड के सोने के बाद जैकब आसमान में दिखता है। अगले दिन सुबह एड उठती है जिसमें वहाँ उसे टॉम दिखता है, लेकिन वहाँ पर जैकब नहीं होता और वहाँ बॉक्सेस भी गायब होते हैं। तब वहाँ एड समझ जाती है कि वो वहाँ से भाग गया और एड दूसरी तरफ देखती है, वहाँ उसे कुछ सैनिक आते हुए दिखते हैं। तब वहाँ एड टॉम को उठाती है और वो दुश्मन उन पर हमला करने वाले ये बताती है। तब दोनों स्नाइपर्स और बॉम्ब्स लेकर उन लोगों पर हमला कर देते हैं और दोनों काफी सारे सैनिकों को मार देते हैं। और फिर एड गन्स लेती है और सबको मारने लगती है और वहाँ दूसरे सभी सैनिकों को दोनों मिलकर मारते हैं और वहाँ एक ग्रेनेड वहीं पर गिरता है। तब टॉम उसे पकड़ लेता है और उसके फटने पर वो वहीं पर मारा जाता है। और फिर एड गन लेती है और बचे हुए सभी सैनिकों को मार देती है। और फिर एड टॉम के पास देखती है जिसमें वो मर चुका होता है। तब वहाँ एड काफी दुखी होती है। कुछ देर के बाद एड वहाँ से गन्स लेती है और काफी
तेजी से आगे बढ़ती है और 5 घंटों के सफर के बाद एड को दूर जाते हुए जैकब दिखता है। तब एड उसके पास आती है और वो उसे रुकने कहती है, लेकिन वहां से जैकब भागता है। तब एड स्नाइपर से उसके हाथ पर गोली मारकर उसे घायल कर देती है और फिर एड उसके पास आती है और वहां जैकब बॉक्सेस को खत्म कर देने कहता है, जिसमें एड उससे बॉक्सेस ले लेती है और वहां जैकब बताते हैं कि इससे सभी लोग मारे जा सकते हैं और इससे दुनिया भी खत्म हो सकती है। लेकिन वहां एड उसकी बात नहीं सुनती और वो काफी ठंड में तड़पते तड़पते हुए आगे बढ़ती है और कई घंटों तक वो चलती रहती है। और फिर एड एक जगह पर पहुंचती है और वहां उसके पास कुछ सैनिक आते हैं और वो लोग ब्लैक बोलते हैं। तब वहां एड क्रैब बोलती है, जो कि उनका कोड और उनकी टीम का नाम भी होता है, और वहीं पर एड बेहोश हो जाती है। कुछ घंटों के बाद एड बेस में एक जगह पर होती है और वहां उसका इलाज चल रहा होता है। तब वहां वो उठती है और वहां वो काफी कमजोर भी हो चुकी होती है और फिर एड वहां से आगे बढ़ती है और वहां डॉक्टर आता है और वो बताता है कि एड ने अपना मिशन खत्म कर लिया है, लेकिन काफी ज्यादा ठंड में रहने की वजह से उसका शरीर कमजोर हो चुका है। कुछ देर के बाद एड को ऊपर लाया जाता है और वहाँ सब ऑफिसर्स जमा हुए होते हैं और वहाँ जनरल नोमी के पास एड आती है और वहाँ नोमी एड की तारीफ करती है और वो बताती है कि एड के चलते वो लोग अपने दुश्मनों को खत्म करने वाले हैं। और वहाँ एड को जैकब भी दिखता है और वहाँ एड को प्रमोट करके जनरल बना दिया जाता है। तब एड नोमी से अपनी बेटी वानी के बारे में पूछती है और वहाँ नोमी बताती है कि उन्हें पता था कि एड इस मिशन के लिए नहीं मानेगी, इसलिए उन्होंने उसे झूठ बोला था और उनके पास वानी नहीं है। तब वहाँ एड नोमी को एक गुस्सा मारती है और वहाँ बाकी ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं और वहाँ नोमी सबके साथ निकल जाती है, जिसमें एड और जैकब वहीं पर दुखी होते हैं। कुछ देर के बाद एड को वहाँ से लेकर जाया जाता है और फिर डॉक्टर उसे चेक करता है और तब एड मौका देखकर एक चाकू ले लेती है और फिर डॉक्टर वहाँ से जाता है। तब एड वहाँ से निकलती है और फिर वो अपना मुंह धोती है और फिर वहाँ से वो जैकब के पास आती है और एड उसे बताती है कि उन्हें वायरस को खत्म करना होगा, जिसमें जैकब बताता है कि वो ये पहले से बोल रहा था लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। और वहाँ एड उसे पूछती है कि क्या वायरस छोड़ दिया गया है, जिसमें जैकब बताता है कि उस वायरस में कुछ केमिकल डालकर उसे तैयार किया जा रहा है और फिर वो उसे यूज किया जाएगा। तब एड जैकब को वायरस खत्म करने में उसकी मदद मांगती है और अगर उसकी बेटी जिंदा है तो भी इस वायरस के चलते वो मारी जाएगी, ये बताती है। तब जैकब उसकी बात मान लेता है और फिर दोनों वहां से आगे बढ़ते हैं, जिसमें उनके काम के चलते सब सैनिक उन्हें नहीं रोकते और फिर दोनों लैब की तरफ आते हैं और वहाँ एक सैनिक को लेकर आगे जाते हैं और फिर दोनों ऊपर आते हैं और वहाँ जैकब सैनिक से उसका एक्सेस कार्ड ले लेता है और फिर दोनों लिफ्ट में ऊपर आ जाते हैं और वहाँ से दोनों आगे बढ़ते हैं, जिसमें वहाँ उन्हें 2 सैनिक रोकते हैं। तब एड उस पर चाकू से हमला करती है और वहाँ सैनिक एड को मारने जाता है। तब जैकब उसे रोकता है और एड उन दोनों को मार देती है तो फिर उनकी गन्स और ग्रेनेड लेकर वो लोग आगे जाते हैं और फिर दोनों अंदर आते हैं और वहाँ आकर वो साइंटिस्ट के पास वायरस की बॉटल्स मांगते हैं और वो लोग एक को मारते हैं। तब वहाँ दूसरा उन्हें अपने पीछे आने कहता है और फिर दोनों अंदर जाकर साइंटिस्ट को देखते हैं, जिसमें वो उनकी लाई हुई वायरस की बॉटल्स उन्हें देता है और फिर एड उसे वहीं फोड़ देगी, ये बताती है, जिसमें साइंटिस्ट बताता है कि अगर वायरस की बोतल को वहां फोड़ा तो सब लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे। और वहां जैकब अलार्म शुरू कर देते हैं। तब सब लोग वहां से भागते हैं और वहां एड और जैकब भी साइंटिस्ट के ड्रेसेस पहन लेते हैं और फिर दोनों वहां से बाकी साइंटिस्ट के साथ निकल जाते हैं और फिर दोनों बाहर की तरफ आते हैं और वहां एड की हालत खराब होती है। तब वहां जैकब उसे एक जगह पर बिठा देता है और वो उनके लिए हेलीकॉप्टर में बैठने की जगह देखने जाता है और वो एक सैनिक से बात करता है और दूसरी तरफ एड को सैनिक पकड़ लेते हैं और वहाँ नोमी भी आती है और वो बॉटल्स मांगती है, जिसमें एड ने बॉटल्स को ग्रेनेड से बांध दिया होता है और फिर वो उठती है और वहाँ जैकब उसे देखता है। तब एड उसे वहाँ से निकलने का इशारा करती है और तब जैकब वहाँ से हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और वहाँ से एड दूसरी तरफ आती है, जिसमें नोमी उसे रुकने कहती है और वहाँ बॉटल उसे देने कहती है। तब एड वहाँ से आगे बढ़ती है और सभी सैनिकों के साथ वो आगे जाती है और वहाँ नोमी उसे बोलती है कि वो उसकी बेटी को उसके पास लाकर देगी और वहाँ से सभी हेलीकॉप्टर्स निकलते हैं और वहाँ एड बताती है कि वो उसकी बेटी के पास ही जा रही है और फिर एड वहाँ से कूद पड़ती है और तब वहाँ ग्रेनेड के फटने पर वायरस के साथ साथ एड भी मारी जाती है और इस चीज को जैकब भी देखता है और वो इंसानियत के बचने पर खुश होकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और फिर स्वर्ग जैसी किसी जगह पर एड अपनी बेटी वानी के साथ साथ पानी में दिखती है और वहाँ पर दोनों खुश होते हैं और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।